नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। एक खबर, अंतर्राष्ट्रीय खबर थी लेकिन भारत से जुड़ी हुई। और जब इस खबर को मैंने पढ़ा तो मैं थोड़ा अतीत में गया और उस खबर को मैंने एक्सरे के नीचे लिया तो मैं खुद पे ही हंस रहा था कि कितना झूठ, कितने झूठे वादे, कितने ताकत के साथ परोसे जाते हैं। और हमारे देश की भोली भाली जनता उस हर झूठ को सच्चाई के टोकरा समझ के सर पे ढोता है। खबर अमेरिका से आई है। अमेरिका का एक डिपार्टमेंट है, कस्टम्स एंड बॉर्डर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। और वो डिपार्टमेंट जो है उसको सीपीबी कहते हैं, द बॉर्डर प्रोटेक्शन, कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट। वो अमेरिका में जो गैर कानूनी रूप से घुसपैठी हैं उनके ऊपर वॉच रखते हैं, उनको पकड़ते हैं। तो उन्होंने हाल ही में पिछले साल का एक आंकड़ा दिया और वो आंकड़ा ये कहता है कि हर घंटे, मैं घंटों के हिसाब से बता रहा हूं आपको, हर घंटे अमेरिका में जो भी गैर कानूनी तरीके से घुसने वाले पकड़े जाते हैं उसमें 10 भारतीय होते हैं। उन 10 भारतीयों में से 5 यानी आधे गुजराती होते हैं, गुजरात से आते हैं। अब जो आंकड़ा दिया है सीबीपी ने, अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 तक 29 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गैर कानूनी अमेरिका में घुसते हुए। उनमें से 90,415 भारतीय हैं और इसमें से आधे यानी 43,764 ये अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर से आ रहे हैं। अब ये खबर जब मैं एक्सरे के नीचे लेता हूं तो मैंने कहा आपको कि थोड़ा सा अतीत में जाना पड़ेगा। 2012 में नरेंद्र मोदी का एक वीडियो है, तत्कालीन मुख्यमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री। तब उन्होंने कहा था कि हर आदमी का एक सपना होता है कि वो अमेरिका जाए, लेकिन मैं भारत को इतना प्रगतिशील देखना चाहता हूं कि अमेरिका भारत के एम्बेसी के बाहर कतार लगा के भारत के वीजा के लिए रोए। अभी तो हम अमेरिका के वीजा के लिए परेशान रहते हैं। मैं चाहता हूं कि अमेरिकन लोग भारत में आने के लिए तरसे। इतना भारत का विकास का सपना मेरा है। वो सपना स्वामी विवेकानंद का है कि हम विश्व गुरु, विश्व में सबसे बड़े होंगे। 2012 में एक गुजरात का मॉडल बेचा गया देश को 13-14 तक। और देश को लगा कि गुजरात यदि ये कहते इतना संपन्न है तो फिर इस वाकई ये भारत सोने की चिड़िया बनेगी। पूरा विश्वास रखिएगा मोदी जी पे। और पहली बार जब से जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी, तब से पहली बार भाजपा अपने बलबूते पे केंद्र पे आई 280 पार। जय हो नरेंद्र मोदी की, जय हो नरेंद्र मोदी के उस ताकत की, जय हो नरेंद्र मोदी के उस सपनों की जो उन्होंने जनता को दिखाया। मैं स्वयं भी मोदी जी के उस सपनों को देख के मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो नया करना चाहता है ये इंसान। हमने भी उन्हें मतदान किया। लेकिन 2014 से 24 10 साल हो गए। नरेंद्र मोदी जी ने अपने आप को विश्व गुरु स्थापित करने की कोई कमी नहीं छोड़ी। जब भी विदेश जाते हैं तो देश में ऐसा होता है कि मानो पूरा विदेश उनके चरणों में झुक रहा है। कहीं भी युद्ध होता है विश्व में, हमारे मोदी जी ही बात करते हैं। पहले मोदी जी ने क्या कहा, ये जो मैंने आपको कहा वो वीडियो सुन लीजिएगा ताकि फिर आगे की बात करूं। मेरा सपना कुछ और है। आपका सपना है कि मैं अमेरिका हूं। मेरा सपना ये है
कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो सपना देखा था वो सपना पूरा हो और हमारा देश इतना समृद्ध हो कि पूरा अमेरिका वीजा लेने के लिए लाइन में खड़ा हो। ये मेरा सपना। अमेरिका को लाइन लगा के वीजा लेने के लिए खड़ा होना पड़े, ये इस दिशा से हमें काम करना चाहिए और मैं इस जिद के साथ लगा हुआ हूं। सुन लिया वीडियो आपने। अब 2024 में भी यदि वही स्थिति है कि अमेरिका का वीजा छोड़ो, अमेरिका को डंकी रूट से, एक डंकी पिक्चर आई थी शाहरुख खान की, उसने बताया विदेश जाना कैसा जान पे खेल के जाते हैं लोग, और वहां जाके मिलता क्या है। तो आज भी जो लोग भारत से जा रहे हैं उनको वीजा नहीं मिल रहा है, और जो रास्ता ढूंढ के जा रहे हैं उनमें हर घंटे पकड़े जाने वाले लोगों में 10 भारतीय हैं और उसमें से 5 गुजराती है। वो अपने ही राज्य के लोगों को भी डंकी रूट से जाने के रोक नहीं पाए। वो क्या कह रहे थे कि अमेरिकन लोग भारत के सामने कितना झूठा सपना दिखाया था, कितना बोगस सपना दिखाया था। ये वस्तुस्थिति है, ये आंकड़े देखने के बाद। डंकी रूट क्या है? भारत से आप इक्वेडोर जाते हो, इक्वेडर से कोलंबिया जाते हो, कोलंबिया से पनामा जाते हो, फिर निकारागुआ जाते हो, फिर ग्वाटेमाला जाते हो, और फिर मैक्सिको जाते हो, और फिर मैक्सिको से भारत, अमेरिका बहुत इजीली जा सकता था। लेकिन मैक्सिको पे जब टाइट हुई पोजीशन, तो फिर इन्होंने कनाडा का रूट अपनाया। एक डंकी रूट सीधा भारत से यूरोप और यूरोप से डायरेक्ट मैक्सिको। यह मैं आपको दक्षिण अमेरिका से उत्तर अमेरिका की तरफ जाने के, उस महाद्वीप से उस महाद्वीप जाने की बात कर रहा था, पहला रूट। दूसरा रूट तो सीधा यूरोप से सीधा है, आप यूरोप से मैक्सिको पहुंचे डायरेक्ट, और फिर उसके बाद अमेरिका। लेकिन आए कुछ दिनों में लगातार कनाडा से बहुत इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था, इसलिए कनाडा के चौकी पे, जिस बॉर्डर पे है, अमेरिकन ने और चौकियां बिठाई, और कनाडा से भी इन्फिल्ट्रेशन बहुत कम हो गया। फिर भी जो पकड़े गए वो लोग 29 लाख हैं, और हर घंटे में 10 भारतीय, 5 गुजराती। ये दिखाता है कि हमारे नेता जब किसी बात को रखते हैं उसके आगे पीछे कोई सोचते नहीं। वो देखते लोगों का सपना क्या है, अमेरिका जाना, तो उनने बोल दिया। बोलने में जीएसटी नहीं लगता ना। उन्हें बोल दिया, अरे क्या अमेरिका जाते हो, अरे ऐसा मेरे हाथ में सत्ता आने दो, मैं ऐसा देश को बनाऊंगा कि अमेरिकन लाइन लगाएंगे भारत आने के लिए, और हम तय करेंगे कितने को देना कितने को नहीं देना। अब तो हम भीख मांग रहे हैं। अभी जर्मनी से भी हमने कहा कि थोड़ा वीजा बढ़ा दो, हमारे लोगों को ले लो। अब तो हम इजराइल में भी, जहां युद्ध हो रहा है, वहां पे भी लोग भेजने में आगे पीछे नहीं देखते। यहाँ हमारे पास बहुत लोग हैं, माए बाप, हम नौकरी नहीं दे सकते, आप ही दे दो। यदि ये विश्व गुरु बनना है तो यकीनन ये नहीं है। ये सपना विवेकानंद जी का तो था नहीं। जिस विवेकानंद जी के सपने को आप साकार करने आए थे, आपने अपना सपना प्रधानमंत्री बनने का साकार कर दिया, और उसी सपने के तहत आप अपने मित्रों को जो उद्योग जगत में हैं उन्हें प्रस्थापित करने का काम कर रहे हैं। भारत की जनता राम भरोसे। और ये जो सपना मोदी जी का मैंने बताया, वो सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है कि अमेरिका की लाइन लगा के वीजा आएंगे। 100 दिन में महंगाई कम होगी, उनको 65 साल दिए, मुझे 65 महीने चाहिए। 5 करोड़ जॉब होंगे, हर एक के अकाउंट में 15 लाख होंगे, स्त्री को सशक्तिकरण होगा, और यहां तक कि अभी अभी एक पिछला सदन खत्म होते होते मास्टर स्ट्रोक के तहत 35% रिजर्वेशन महिलाओं को देने का बिल लेके आए और पास किया। कब देंगे किसी को पता नहीं। यकीनन विवेकानंद का सपना तो ये भी नहीं था कि देश पे 205 लाख करोड़ का कर्जा हो। विवेकानंद का सपना तो ये भी नहीं था कि इस देश के किसान करे। विवेकानंद का सपना ये भी नहीं था कि किसी अलग राजनीतिक दल का साथ देने पे
किसी महिला को इतना प्रताड़ित किया जाए कि वो हाथ जोड़ के कहे कि उत्तर प्रदेश में रहना हो तो महिला के बारे में कोई भी कुछ कहे, पुरुष बोले नहीं, उसका पति पिता बोले नहीं। ऐसे कई उदाहरण हैं। दंगे होंगे नहीं, करवाए जाएंगे, ये विवेकानंद का सपना नहीं था। मैं बहराइच की बात कर रहा हूं। ऐसी कई चीजें हैं। जब मैं एक्सरे से देखता हूं तो मुझे विभिन्न चीजें दिखाई देती हैं। लेकिन अभी अभी ये मामला इसलिए मैंने किया कि ताजा ताजा मामला था। अ, वो कह रहे थे कि जर्मनी में प्रधानमंत्री जी ने कहा जर्मन चांसलर को कि भाई आपके यहाँ थोड़ा वीज़ा बढ़ा दीजिएगा। उस अनुशंसा से जब मैंने देखा और ये जो अमेरिकन गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट देखी, तो रोंगटे खड़े हो गए कि डंकी रूट से जाने वाले में से हर घंटे 10 लोग पकड़े जाते हैं अमेरिका में, और वो भारतीय, और उसमें से 5 गुजराती होते हैं। कम से कम गुजरात को आपने इतना संपन्न बना दिया था, जैसा कि आप कहते हैं डबल इंजन की सरकार इतने सालों से चल रही है वहाँ पे, और 30 साल से तो राम राज्य है, भाजपा का सरकार है। इसके बावजूद भी यदि गुजरातियों को डंकी रूट से जाना पड़ता होगा, तो गुजरात का असली चेहरा क्या है, ये भी सामने आता है। बहुत सारी बातें हैं। हमारे नेता जब बोलते हैं, तो हमारी भोली जनता विश्वास रखती है, क्योंकि उनको वो अभिभावक मानते हैं। हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमारे पिता भी हमको झूठ बोलेंगे। लेकिन वस्तुस्थिति ये है, यदि हम सच्चाई बताएँ तो राष्ट्रद्रोह होता है। विदेशी ताकतों के हाथ खेलने वाला, इस देश को तोड़ने वाला कहलाता है। और जो सरेआम डंके की चोट पे, चाहे सदन में हो, लाल किले के प्राचीर से हो, झूठ पे झूठ परोसता हो, तो भी उसको लोग विश्वगुरु मानते हैं। ये इस वर्तमान भारत की त्रासदी है। विवेकानंद का क्या सपना था? यदि ये आप देखने जाओगे, तो यकीनन ये नहीं था जो प्रधानमंत्री विवेकानंद जी का सपना साकार करने के लिए समय मांग रहे थे। 10 साल का समय दिया, पूरी ताकत के साथ दिया, 288, 300 पार। लेकिन 10 साल में जो हुआ, वो आपके सामने है। आज न्यूज़ लॉन्चर में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।